अदर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ वॉक, वॉक की जगह पर डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे चहलकदमी करना, टहलना, तेज़ चलना, आहिस्ता चलना, खरामा खरामा चलना। इन तमाम वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेट्स रीड। वॉक की जगह पे जो नेक्स्ट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन्स होता है मटर गश्त करना, जैसे कि आप बेमकसद घूमते हैं, बिना किसी मकसद के चहलकदमी करते हैं, तो उसे कहा जाता है स्ट्रॉल। लेकिन स्ट्रॉल होता है किसी पब्लिक प्लेस पे घूमना, ऐसी जगह पे जो पब्लिक प्लेस हो। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी, आई एम जस्ट स्ट्रॉलिंग इन द पार्क। आई एम जस्ट स्ट्रॉलिंग इन द पार्क मीन्स मैं पार्क में जस्ट चहलकदमी कर रहा हूँ या मटर गश्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्राइड। स्ट्राइड मीन लंबे लंबे ढंग बढ़ना, मीन्स आप जा रहे हैं किसी जगह पर और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, बड़े बड़े कदम रखते हुए जा रहे हैं, तो इसे उर्दू में कहा जाता है लंबे डग बढ़ना, और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं स्ट्राइड। स्ट्राइड की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, ही वॉज स्ट्राइडिंग टू कैच द बॉल। ही वॉज स्ट्राइडिंग टू कैच द बॉल, वो बॉल पकड़ने के लिए लंबे लंबे डग बढ़ रहा था। नेक्स्ट डैश। डैश मीन्स बहुत तेज़ी के साथ भागना, ये वॉक से ही निकलता है, लेकिन इसका मीन्स होता है बहुत तेज़ी से भागना। ही डैश टुवर्ड द डोर, वो दरवाजे की तरफ बहुत तेज़ी से भागा। आफ्टर दैट वी हैव वेडल। वेडल भी वॉक ही की एक किस्म है, लेकिन इसका मीन्स होता है लड़खड़ाना या ऐसे डगमगाते हुए कदमों के साथ चलना जिसमें लड़खड़ाहट हो। Example of this can be, he was waddling in the hospital. He was waddling in the hospital means कि वो अस्पताल में लड़खड़ा रहा था। Another word that can be replaced as a walk, saunter. Saunter means टहलना। जब आप टहल रहे होते हैं, बड़े खरामा खरामा चल रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं टहलना। इसको सैर भी कहा जा सकता है। So you will say, I will saunter after dinner. I will saunter after dinner. मैं डिनर के बाद टहलूँगा। Another word is trudge. जैसे कि घर में अमूमन कहा जाता है पाँव घसीट कर ना चलो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पाँव घसीट कर चलने की आदत होती है, तो उनके लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं that will be known as trudge. So you will say don't trudge. D is silent in this word. You will say trudge means don't trudge. Tiptoe, पंजों। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यहाँ पर टिपटो। टिपटो मीन्स होता है पंजों के बल चलना। मुहावरतन इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम था तो मैंने पंजों के बल चल कर किया। सो यू कैन से आई वॉज इन अ टिपटो। टिपटो, सो ही टिपटोड टू रिसीव प्राइज। उसने प्राइज़ रिसीव करने के लिए, इनाम रिसीव करने के लिए पंजों के बल वो चला। तो टिपटोड यूज़ किया जा सकता है पंजों पर जब चलते हैं तो उसे कहते हैं टिपटोड। देन पेस। पेस मीन्स होता है कदम कदम चलना या एक कदम कदम रखना, आहिस्ता चलना भी इसको नाम लिया जा सकता है। सो ही पेस्ड फॉरवर्ड, उसने आगे की तरफ कदम रखा। ट्रैम्प। ट्रैम्प मीन्स पैदल सफ़र करना। आप जब डिसाइड करें कि ये जो मेरा थोड़ा लंबा सफ़र है इसको मैं पैदल चल के मुकम्मल करूँगा, तो उसके लिए वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज ट्रैम्प। ही डिसाइडेड टू ट्रैम्प, उसने पैदल चलने का इरादा किया, पैदल सफ़र करने का इरादा किया। नेक्स्ट इज ट्रैक। लंबा या मुश्किल सफ़र हो या फिर आप किसी लंबी टूर पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, थोड़ा लंबा हो, ठीक है, उसके लिए जब आप रवाना होंगे या जाएंगे तो उसको कहा जाता है ट्रैक। उसके लिए आप वॉक नहीं बोलेंगे बल्कि कहेंगे आई एम ट्रैकिंग। सेंटेंस में आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक यू कैन से ही हैज़ डिपार्टेड ऑन ट्रैक। ही हैज़ डिपार्टेड ऑन ट्रैक, वो एक लंबे टूर पे या सफ़र पर रवाना हो गया।